हाय एवरीवन, सी ब्रिजेश सिंह यार। अमलगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब भी प्रॉब्लम करोगे प्लीज़ बार बार ना फॉर्मेट का जो लिखा था ना वो सब रिकॉल कर लेना। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी। और बेटा पीसी दो तरीके से निकाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पीसी होता है। तो पीसी पहला कभी भी ट्राई करने का नेट पेमेंट। नेट पेमेंट मतलब शेयर्स के बदले में शेयर्स अगर नहीं दिया रहेगा तो पीसी एस पर नेट एसेट ट्राई करने का। तो आज का जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन है, लेजर बनाना है आपको, लेजर बनाना है और पीसी नेट एसेट से निकालेंगे। ठीक है, अब पीसी नेट एसेट से निकालोगे तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे और उसका डिस्चार्ज भी बताना पड़ेगा, तुम पैसा कैसे दोगे, ये पॉइंट है। दूसरा, जर्नल एंट्री आपको मालूम है पूरा अच्छे से, रुको ऊपर लेके चलता हूँ। जर्नल एंट्री आपको मालूम है, पहला बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर कर देना है पूरा का पूरा, बाद में पीसी का 4 एंट्री, अगर प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो 4 एंट्री, नहीं तो 3 एंट्री। असेट्स लायबिलिटी जो नहीं लिखी गया उसको पे करो, रिसीव करो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट का एंट्री। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इससे संबंधित जो अभी सर ने रिकॉल किया। अगर डिटेल में चाहिए तो आपने वीडियो नंबर 1 देखा है, उसके अंदर मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो उसी के अंदर आपको पूरा थोरली समझा है, वैसी कर लेना। तो चलो अब हम करने जा रहे हैं बेटा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। एक सेकेंड, हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम लोग अभी। ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है सर? एग्जाम क्वेश्चन। आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, हाँ, हेलो माइक चेक। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मई 2010 में आ चुका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर कम द बैलेंस शीट और रेकलेस लिमिटेड। बैलेंस शीट किसका है? रेकलेस लिमिटेड का। 31 मार्च 2008 का इसेस पॉलिसी। ये रहा एसेट्स उसका, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस मशीनरी फर्नीचर स्टॉक। डेटर में से आरडीडी लेस किया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर से प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, एक्सेप्टेंस है, क्रेडिटर है, टैक्स है। चेयरफुल लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक ओवर रेकलेस लिमिटेड, मतलब ये एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन है। चेयरफुल लिमिटेड रेकलेस कंपनी को टेक ओवर कर रही है ऑन फ्रॉम 31 मार्च 2008 विद द फॉलोइंग एसेट्स। देखो फॉलोइंग एसेट्स बोला, मतलब ऊपर जो एसेट्स बोलेंगे ना वही एसेट्स ये लोग लेके जा रहे हैं। उसके बाद तो देखो वहाँ ऊपर लिखा है, तो क्या क्या लेके जा रहे हो लोग? बिल से रिसीवेबल, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर, मशीनरी स्टॉक। ये पांचों एसेट्स को प्लस करो ना, 15,000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 160 प्लस 345, ये पूरा मिला के बेटा 10 लाख होता है। सुन रहे हैं? ये पूरा मिला के 10 लाख का एसेट्स लेके गए वो कंपनी ने, तो 10 लाख का एसेट्स है। ठीक है, चेयरफुल ने 10 लाख का एसेट लेके गया। अब इंग्लिश पढ़ो ना, क्या बोलता है? 1/4 ऑफ द कंसिडरेशन आप क्या पे करोगे? सेटिस्फाई बाय अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, और उस पर रेट कितना रहेगा? 30%, एंड बैलेंस इक्विटी शेयर देंगे। वो बोलता है 1/4 ऑफ द कंसिडरेशन फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर दे दो 100 रुपये का, और बैलेंस टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ, बैलेंस क्या होता है हमको ही मालूम नहीं, व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ चेयरफुल इक्विटी शेयर और 10 ईच 8 पेड अप। एक वर्ड देख रहे हो, बैलेंस बोला है। बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस? आई डोंट नो। तो हमें पीसी नेट पेमेंट से नहीं दिया हुआ है, सुना यार है, बैलेंस वर्ड लिखा है ना। अब व्हाट इज द बैलेंस? इसीलिए मैं बोला बार बार पीसी पहले नेट पेमेंट से ट्राई करना, लेकिन नेट पेमेंट क्लियर नहीं दिया है। 1/4 ऑफ द कंसिडरेशन, वेयर इज द कंसिडरेशन? 10 लाख कंसिडरेशन आ जाएगा ऊपर से, लेकिन पीसी नेट पेमेंट से नहीं आएगा, तो पीसी नेट एसेट से निकालेंगे, नेट एसेट से। अच्छा, तो इतना एसेट लेके गए, 5 एसेट, कुछ एसेट नहीं लेके गए तो देखो छोड़ दिया। सन्डे डेटर रियलाइज, मतलब डेटर हमें पैसा दिए, एक्सेप्टेंस हमने पे किया, इनकम टैक्स अथॉरिटी फिक्स द टैक्स एंड लाइबिलिटी 1,11,000 क्योंकि लाइबिलिटी नहीं लेके गए थे। क्रेडिटर फाइनली सेटल हो गया, कैश में रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग द लिक्विडेशन 4,000। आपको 3 सवाल का जवाब देना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर टू बी अलॉटेड टू चेयरफुल फॉर डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन। सेकंड, प्रिपेयर इंपॉर्टेंट लेजर ऑफ रेकलेस लिमिटेड एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ चेयरफुल लिमिटेड। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलो तो पहला हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कितना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर हम इशू करेंगे? तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम यहाँ देने जा रहे हैं, नंबर 1। ये नंबर 2 का आंसर होगा। ठीक है, ये नंबर 2 का आंसर होगा, नंबर 1 का आंसर इधर दे रहे हैं। पहला अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी एज पर नेट एसेट्स, क्योंकि नेट पेमेंट नहीं दिया है, बैलेंस वर्ड बोल दिया है। अब क्या क्या एसेट लेके जा रहे हैं देखो, बिल से रिसीवेबल 15,000 का है,
लिखेंगे बिल सर रिसीवेबल, बिल सर रिसीवेबल कितना सर, 15,000 का बिल से रिसीवेबल। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 4 लाख का है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 4 लाख का, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 4 लाख का। नेक्स्ट फर्नीचर 80,000 का फर्नीचर लेके गए, फर्नीचर ठीक है 80,000 का फर्नीचर। मशीनरी 1,60,000 का, मशीनरी 1,60,000 का मशीनरी लेके गए। मशीनरी के बाद स्टॉक 3,45,000 सबको प्लस करोगे तो आपको आंसर आता है 10 लाख। मतलब बिजनेस का पूरा पैसा कितना दिया उन्होंने, 10 लाख रुपए। सब असेट नहीं लेके गए, जितना बोला उतना ही लेके गए। अब एक बार पीसी आ गया तो याद करो, अभी बताया था, अभी गरम गरम बताया था, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये पैसा कैसे दोगे मेरे को, तो क्वेश्चन में बोलता है इसका 1/4 शेयर्स में देंगे। तो एक काम करो, एक काम करो, 10 लाख को पूरा नीचे लिख दो। फिर से याद करो, मैंने बोला था अमाउंट सेम लिखने का, तो 10 लाख वापस लिख लो नीचे। इसका 1/4 तो निकालो, कैलसी ले लो। 10 लाख का 1/4 तो बताओ कितना आता है, 2,50,000। तो 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में देंगे हम आपको। लेकिन बात ध्यान देना, 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर दोगे, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर कितना रुपीज़ का रहेगा, 100 रुपये का रहेगा। 13% प्रेफरेंस शेयर देंगे तो क्या लिखेंगे, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। बोलो समझा। तो 2,50,000 मतलब कितना प्रेफरेंस शेयर देंगे, 2 0 कम कर दो तो 2,500, सीधा सीधा बोलो 2,500। तो 2,500 13% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच देंगे 2,50,000 का। अब बेटा 10 लाख, रुको ट्रक ऊपर आ रहा है, मेरे घर में घुसता है, सुनो। तो 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए का तो प्रेफरेंस शेयर दे दिए। अब बैलेंस कितना बचा बेटा, 7.5 लाख। 7.5 लाख इज द बैलेंस, यही इसी को बोलते हैं बेटा बैलेंस। अब बैलेंस का हम आपको इक्विटी शेयर देंगे। तो पढ़ो, यहाँ बोल रहा है जो इक्विटी शेयर दोगे उसका पेड अप 8 रहेगा। मतलब फ्यूचर में कंपनी 2 रुपये कॉल कर सकती है, तो इसको 8 से डिवाइड करो तो आपको शेयर मिलेगा। तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 8 करो, पेड अप से डिवाइड करने का तो शेयर्स आता है, आपको खुल के लिखेंगे 93,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, 8 पेड अप। समझ में आ रहा कैसे निकाला। अरे 7.5 लाख को 8 से डिवाइड कर तो ये आएगा, पक्का आएगा, नहीं आएगा बुक फाड़ के फेंक दो। समझ में आया। तो पीसी पॉइंट समझ गया, 10 लाख रुपया। तो पीसी हमने क्या निकाला, पीसी एस पर, रुको वीडियो हाइड करता हूँ तो आपको पूरा दिखाई देगा। हाँ अब दिख रहा है। पीसीएस पर नेट एसेट निकालें और उसका डिस्चार्ज 1/4 कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर में देंगे 100 रुपये का, और बैलेंस का इक्विटी शेयर देंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने दे दिया। अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सुन रहे हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है द में तो लेजर बना और रेकलेस लिमिटेड का, तो लिखेंगे इन द बुक ऑफ रेकलेस लिमिटेड, इन द, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे इन द बुक ऑफ रेकलेस लिमिटेड। अभी ये पार्ट जब आप करोगे, ये पार्ट जब आप करोगे तो उसमें क्या बातें ध्यान देने का, आपको क्या क्या लेजर बनाना है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ये बहुत इजी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का है। नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन अकाउंट 10-12 लाइन का बना दो। इक्विटी शेयर होल्डर, उस कंपनी का नाम क्या है, चेयरफुल लिमिटेड है ना, केयरफुल लिमिटेड, चेयरफुल ने, केयरफुल लिमिटेड। अब केयरफुल लिमिटेड ने हमें क्या क्या दिया, हमें इक्विटी शेयर दिया और प्रेफरेंस शेयर दिया, है ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दिया। तो एक केयरफुल लिमिटेड बना दिए और बाद में डायरेक्टली हम घुमा देंगे, कैश अकाउंट बना रहे हैं, लास्ट कैश अकाउंट। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, हम वो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी दिया और प्रेफरेंस शेयर भी दिया वो लोग ने। मैं एंट्री के थ्रू समझाऊंगा। तो याद करो, वेंडर का बुक में एंट्रीज मैं लिख के दिया था इंट्रोडक्शन में। आपको क्या बातें ध्यान देने का, पहला बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र कर दो, पूरा झाड़ू मार दो, एक भी बैलेंस शीट में आइटम छूटना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 220 दिख रहा है, सब ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में। तो लिखेंगे 2 फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। बुक वैल्यू पे लिखना है, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है कितना, 2,20,000। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ट्रांसफर कर दिए। ऑल असेट वेदर टेकन ओवर और नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सुन रहे हो, मशीनरी 1,77,000 मशीनरी, तो लिखेंगे 2 मशीनरी,
1,77,000, फर्नीचर 90,800, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मशीनरी के बाद क्या था, फर्नीचर था। ओके, स्टॉक 3,87,400, 3,87,400 स्टॉक, समझे। अच्छा, डेटर में आरडीडी है, आप सबको मालूम है डेटर डेबिट बैलेंस होता है, डेटर जो होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है, और ये जो आरडीडी होता है क्रेडिट होता है, तो अलग अलग है। तो डेटर जाएगा रियलाइजेशन में ग्रॉस अमाउंट पे, तो लिखेंगे टू डेटर कितना 80,000, और जो आरडीडी होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट से हम लिखेंगे आरडीडी, तो आरडीडी कितना लिखेंगे 4,000। बहुत अच्छा लग रहा है, यस सर। असेट्स पूरा ख़त्म कर रहे हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हमने कैश अकाउंट बनाया है तो उसमें हम लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कितना 2,300 और 156,500, तो ऐड कर दो कितना होता है 2,300 और 156,500, तो कैश होगा 158,800, है ना 158,800। तो कैश में लिखेंगे, कैश एंड बैंक बनाया हमने, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,800, और कैसा आया, दोनों प्लस किया, उसमें कैश इन हैंड है 1,56,500 और कैश एट बैंक है 2,300, ठीक है, दोनों प्लस कर दिया। इस लेजर का नाम लिख देना कैश एंड बैंक, क्या लिख दोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सुनो, वापस बैलेंस शीट में आओ। बिल से रिसीवेबल बचा है, बिल से रिसीवेबल लेके जा रहे, नहीं लेके जा रहे, सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। बिल से रिसीवेबल कितना था 15,000, तो हमने एसेट साइड पूरा खत्म कर दिया। लाइबिलिटी साइड में आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, कैपिटल, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, एप्रोप्रिएशन, ये पूरा का पूरा किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देना। चलो, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट साइड में लिखेंगे भर भर के बाय, क्या सर, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 6 लाख। उसके बाद आप देखते जाओ उसी क्वेश्चन में बार बार आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 21,000, प्री उन्हीं के रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक चैप्टर पढ़े थे प्रॉफिट पैटी इनकॉर्पोरेशन, तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिए। कॉन्टिजेंसी रिजर्व 1,35,000 है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसीलिए शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व, बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है 1,26,000 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 126, और कुछ नहीं। एक्सेप्टेंस क्रेडिटर और टैक्स, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय एक्सेप्टेंस, बाय एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस कितना लिखें 20,000, एक्सेप्टेंस 20,000। बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितना लिखे स्टूडेंट 1,13,000। नेक्स्ट, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन वेदर टेकन ओवर बाय कंपनी और नॉट। ओके, सब ट्रांसफर कर दिया, तो एसेट ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी आपको पता चला, मेरा पहला स्टेप हो गया, मैंने बैलेंस शीट पूरा ख़त्म कर दिया। सुन रहे हैं, बैलेंस शीट पूरा ख़त्म कर दिया, यही मैंने बताया था। इसके बाद पीसी का एंट्री मारेंगे, तो मेरे को ये बताओ पीसी का एंट्री यहाँ लिख के देता हूँ आपको। पीसी का एंट्री आएगा, यहाँ 3 एंट्री पास करेंगे। पीसी कौन है, उस कंपनी का नाम है केयरफुल लिमिटेड, तो पहला एंट्री आएगा केयरफुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हाट इज़ द पीसी, 10 लाख रुपए हमारा परचेस कंसिडरेशन था। फिर ये कंपनी हमको शेयर्स दिए ना, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दिए, तो बोलेंगे इक्विटी शेयर्स इन अ केयरफुल लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन केयरफुल, प्रेफरेंस शेयर्स दिए इन केयरफुल और टू केयरफुल लिमिटेड। सुने, टू केयरफुल लिमिटेड कितना 10 लाख। अब जो बेटा जो 10 लाख दिए उसमें से शेयर्स कितने का दिए मालूम है, 2,50,000 का, थोड़ा ऊपर करता हूँ, 2,50,000 का हमें प्रेफरेंस शेयर दिया और बाकी 7.5 लाख का इक्विटी शेयर दिया हमको, बरोबर याद करो अभी बनाए थे हमने। लेकिन आप सबको ये मालूम है ये जो इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर होल्डर लोग को दिए, तो ये ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। एंट्री 2 इक्विटी शेयर्स इन अ केयरफुल लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन केयरफुल, और 2 प्रेफरेंस शेयर्स इन अ केयरफुल। अभी तो जम गया रहेगा ना, कैसे सॉल्व करते हैं।
तो कितना 7.5 लाख और ये 2,50,000। तो मैं ये बोल रहा हूँ नेट इफेक्ट बहुत सारी चीज़ कैंसिल हो जाता है। पता चला, देखो ना, केयरफुल टू रियलाइजेशन पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। तो केयरफुल का डेबिट में फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग करने जा रहा हूँ। केयरफुल का डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना सर, 10 लाख रुपया इज द परचेज कंसिडरेशन। इसका सेकेंड इफेक्ट देना, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में बाय केयरफुल लिमिटेड, केयरफुल लिख देना बाजू में पीसी। व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन, 10 लाख रुपया फर्स्ट एंट्री समझा। सेकेंड एंट्री क्या है बेटा, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर टू केयरफुल। अच्छा, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आपस में कैंसिल हो गया, देखो ना, दिखा देता हूँ। ये देखो ना, ये डेबिट ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं उसका लेजर नहीं बनाया। प्रेफरेंस शेयर डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो हम इसका लेजर बनाया, उसका पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, केयरफुल क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, नाम उसी का लिखेंगे ना जो उल्टा साइड है, बाय इक्विटी शेयर्स इन केयरफुल लिमिटेड। बाय इक्विटी शेयर इन केयरफुल कितना, 7.5 लाख। और बाय आपको लेजर बनाना है, बना सकते हो। बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन केयरफुल, तो 2 लेजर और बनाना पड़ेगा आपको। कितना, 2,50,000। ये करने से आपका केयरफुल लिमिटेड टैली हो गया 10 लाख रुपए से। अब आ जाओ थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे। इक्विटी शेयर इन केयरफुल, प्रेफरेंस शेयर इन केयरफुल, तो इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे टू, अरे इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, तो टू इक्विटी शेयर्स इन केयरफुल लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन केयरफुल टू प्रेफरेंस शेयर्स इन केयरफुल लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर कितना, 7.5 लाख का इक्विटी शेयर और 2.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, बरोबर। तो पीसी का एंट्री समझ गया सबको, पीसी का एंट्री, यस सर। एक बार पीसी हो गया तो पहला बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर कर लो, पीसी का एंट्री कर लो। बाद में कुछ ऐसे एसेट्स और लायबिलिटी है जो वो कंपनी ने नहीं लिखी गया परचेसिंग कंपनी में, तो हम वो पे करेंगे, रिसीव करेंगे। असेट है तो सेल करेंगे, लायबिलिटी रहेगा तो पे करेंगे। चलो अभी वो करते थर्ड पार्ट, अभी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो ध्यान देना, सन्ड्री डेटर, ये देखो वैल्यू से दिखा रहा हूँ, सन्ड्री डेटर रियलाइज हुआ, एक्सेप्टेंस सेटल हो गया। एक्सेप्टेंस सेटल किया 19,000 का, उसी का बात कर रहा है। एक्सेप्टेंस पे किया 19,000, इनकम टैक्स अथॉरिटी को पे किया, बाद में क्रेडिटर को सेटल किया कैश में, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ। ठीक है, इसी का आपको अभी पोस्टिंग करना है। तो सुनो सब लोग, डेटर होता है, डेटर को हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डेटर रियलाइज होगा तो इसका इफेक्ट ये साइड आएगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। तो डेटर से पैसा मिला, तो कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कुछ नहीं बोला तो हाँ दिया है ना, डेटा रियलाइज 79,500। तो ये ब्रैकेट में लिख देना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेटर के बारे में। तो डेटर कितना रियलाइज हुआ, 79,500। इसका सेकंड इफेक्ट देंगे, कैश का लीजिए बनाया है ना कैश एंड बैंक का, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना डेटर कितना मिला, 79,500। क्लियर। तो डेटा रियलाइज समझा, यस सर। फिर आगे इंग्लिश पढ़ो, वो बोलता है कि एक्सेप्टेंस, इनकम टैक्स, क्रेडिटर, ये देखो इसके बारे में बात करो, हाईलाइट करो, देखो इसके बारे में बात करो, एक्सेप्टेंस, इनकम टैक्स, क्रेडिटर, ये पूरा सेटल हो गया। जब सेटल हो गया तो इसको रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखे हो, तो इसको पे करेंगे तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू क्या सर, टू बैंक, टू बैंक। अभी क्या क्या सेटल किया वो उसका नाम लाइन से लिख देते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस था पहला, एक्सेप्टेंस, बाद में क्रेडिटर को सेटल किया, और बाद में टैक्स पे किया। ठीक है, तीनों का तीनों लायबिलिटी हमने पे किया। क्लियर ना। तो तीनों का तीनों लायबिलिटी पे कर दिया। वर्ड देख लो, एक्सेप्टेंस सेटल एट 19,000, एक्सेप्टेंस सेटल एट 19,000, इनर में लिख देता हूँ 19,000 एक्सेप्टेंस सेटल हो गया। क्रेडिटर सेटल एट ए फुल अमाउंट, तो क्रेडिटर 1,13,000 है, पूरा का पूरा पे कर देंगे 1,13,000। और टैक्स कितना पे सेटल हो गया, 1,11,600 पे, 1,11,600 पे, समझे। और एक करने में एक्सपेंसेस हुआ, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ, 4,000। या इसको अलग से भी लिख सकते हैं, एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं इधर, अलग से लिख दूंगा। तो ये फिलहाल ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी आपने पे किया है, तो टोटल कितना हो गया आउटसाइडर लायबिलिटी पे किया, क्योंकि वो परचेसिंग कंपनी नहीं लेके गए। 19,000 प्लस 1,13,000 प्लस 1,11,600, आंसर 2,43,600 हमने पे किया लायबिलिटी। तो 243,600 का सेकेंड इफेक्ट, 243,600 का सेकेंड इफेक्ट बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पे किया।
लाइबिलिटी पे किया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस एक एडजस्टमेंट था ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस 4000 है, ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो लिखेंगे टू बैंक बोल देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना 4000 हुआ था ना रियलाइजेशन एक्सपेंस, यस सर। इस 4000 का सेकेंड इफेक्ट देंगे, कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में देना एक्सपेंसेस 4000। तो देखो बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर हो गया, हाँ सर। पीसी का एंट्री हो गया, हाँ सर। असेट्स और लाइबिलिटी जो नहीं लेके गया उसको सेटल किया, हाँ सर। अब कुछ नहीं करना है, अकाउंट टैली करना है। तो जब आप अकाउंट टैली करेंगे, पहला अपन रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जब टैली करो तो प्रॉफिट आने वाला है। चलो 4000, 4000 प्लस 20 प्लस 113 प्लस 110 प्लस 1000 प्लस 79.5, टोटल आता है 13,26,500। टोटल आता है 13,26,500, 1000 में लिखने का बहुत फास्ट लिख के होता है, हाँ क्या 13,26,500। आगे बढ़ते हैं, इसमें से माइनस करेंगे लाइबिलिटी, माइनस 220 माइनस 177 माइनस 90.8 माइनस 387.4 माइनस 80 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 243.6। प्रॉफिट आता है 1,00,000। एक सेकेंड, क्या हमने सब लिखा कि नहीं लिखा? 220, 1,77,000, 90,800, 3,87,400, 80,000, 15,000, 80,000, 15,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 4,000, और ये पे किया 19,000, 1,16,000, 11,600 और 1,08,000, 1,08,000। क्रेडिटर कितना पे सेटल हो गया था स्टूडेंट? क्रेडिटर 1,03,700 है क्या? रुको, क्रेडिटर का वेरीफाई करने दो। अच्छा, एक वर्ड बोला हमने, घाई में कुछ और लिख दिया। एक सेंटेंस क्या बोला? गोल्डन वर्ड। रुको इरेज करता हूँ, ये वाला वर्ड जबरदस्त था। वो बोलता है क्रेडिटर फाइनली सेटल विद द कैश रिमेनिंग। हाँ क्या, सब करने के बाद क्रेडिटर को सेटल मत करो, क्रेडिटर को सेटल उतना ही करेंगे जितना कैश रिमेनिंग है। तो कैश, इसका अमाउंट पेंडिंग है, इसको हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ना क्रेडिटर को कितना पे करना है वो हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हमें ये लोग का अमाउंट लिखना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस क्रेडिटर। ठीक है रुको, क्योंकि एक वर्ड लिखा था क्रेडिटर व सेटल विद द अमाउंट रिमेनिंग, तो रुको इसको बाहर ही निकाल देता हूँ ताकि ये सब लिख लूँ। ध्यान देना, वापस बैक टू द क्वेश्चन। एक्सेप्टेंस का और जिसका कंफर्म है, ये लोग कंफर्म है हाँ क्या? तो एक्सेप्टेंस कितना पे किया? 20,000 पे कर दिए एक्सेप्टेंस डायरेक्ट, और टैक्स भी पे कर देंगे। टैक्स कितना पे करने बोले थे? एक्सेप्टेंस 19,000 था ना, सॉरी एक्सेप्टेंस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। एक्सेप्टेंस कितना पे सेटल हो गया? 19,000 पे, हाँ क्या? एक्सेप्टेंस सेटल हो गया 19,000 पे, और टैक्स सेटल हुआ बेटा, टैक्स सेटल हुआ 1,11,600 पे, 1,11,600 पे। तो इसका हम पहले सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। 19,000 एक्सेप्टेंस पे किया बाय रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस पे किया, और बाय रियलाइजेशन टैक्स पे किया, प्रोविजन फॉर टैक्स पे किया 1,11,600 रुपया। अब क्रेडिटर को क्यों नहीं पे किया? बोलता है तुम्हारे पास जितना कैश है उतना ही दो क्रेडिटर को, जितना कैश है उतना ही दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट टैली नहीं करें क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट मिसिंग है। वापस यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, क्रेडिटर को कितना पे करने का बोलता हमें मालूम नहीं, वो तुम डिसाइड करो, जितना कैश है उतना ही दो। तो पहला अपन कैश अकाउंट टैली करते, पता चलते कितना कैश है हमारे पास। तो 1,58,800 प्लस 79,500, हाँ टोटल होता है इसका कैश का टोटल। कैश का टोटल आपका होता है 2,83,000, 2,38,000, 2,38,000, 2,38,300 होता है, माइनस 19,000 माइनस 1,11,000, 1,11,600 माइनस 4,000। बेटा कैश हमारे पास बचता है 1,03,700 रुपये बचता है। सुन रहे हैं? 1,03,700 रुपया ही बचता है। थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। हमारे पास कैश बचता है 1,03,700 रुपये ही है हमारे पास कैश।
ओके, तो इतना ही पैसा हम लोग किसको पे करेंगे, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर को पे करेंगे। याद रहेगा, वो लोग बोले हैं, मैं पूरा अच्छे से क्लियर नहीं पढ़ा, मिस हो गया वर्ड। वो बोलता है, इसीलिए क्वेश्चन पहला पढ़ लेने का, बोलता है तुम्हारे पास जितना कैश है ना क्रेडिटर को उतना ही पे करो। तो हम क्रेडिटर को कितना पे करेंगे, 1,03,000। तो मतलब पहला मैंने क्रेडिटर टैली किया, कैश टैली किया, सुन रहे, नंबर 1 लिखा है, पहला मैंने कैश टैली किया। तो 1,03,700 है हमारे पास, तो यही लिखेंगे 1,03,700। अब अपन रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते हैं, तो 13,26,500 माइनस 13,26,500 माइनस 2,20,000 माइनस 1,77,000 माइनस 90,800 माइनस 3,87,400 माइनस 80,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 19,000 माइनस 1,03,700 माइनस 1,11,600। बेटा 1,18,000 का प्रॉफिट होता है। 1,18,000 का जो प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर लोग का है। इक्विटी शेयर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। बाय रियलाइजेशन कितना, 1,18,000। अकाउंट टैली करो, इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा 10 लाख से। ये सेट तो टोटल 10 लाख होते हैं क्योंकि परचेस कंसिडरेशन वही था। ये सेट का टोटल देख लेते हैं, 6 लाख प्लस 21,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,18,000, 10 लाख। वाओ, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वापस इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था बेटा, इस क्वेश्चन में स्पेशल वीडियो हाइड करके दिखाता हूँ फटाफट। तो सर इस क्वेश्चन में स्पेशल ये था कि पीसी नेट एसेट से निकाले थे पहले सर ने, बाद में उसका डिस्चार्ज बताया कि वो डिस्चार्ज कैसे होगा। 10 लाख लिखो, उसमें से 2.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर 1/4 कंसिडरेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1/4, तो बाकी का इक्विटी शेयर देंगे। वो एक बार हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर केयरफुल लिमिटेड और कैश। अभी सबसे पहला बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दो। परचेसिंग कंपनी लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे, भाड़ में जाने दो। सब एसेट ट्रांसफर कर दो, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो। पहला स्टेप हो गया। पीसी का एंट्री क्या किया, सेकेंड स्टेप केयरफुल लिमिटेड टू रियलाइजेशन, उन्होंने हमें इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर दिया, इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को मिला। इस एंट्री का पोस्टिंग करो। बाद में डेटर नहीं लिखे गए तो डेटर ने हमें पैसा दिया, बैंक टू रियलाइजेशन। और ये जो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बेटा, ये लायबिलिटी हमने पे किया विद द अवेलेबल कैश, दिखाई दे रहा है। ये लायबिलिटी बेटा हमने पे किया, ये लायबिलिटी हमने पे किया, तीनों का तीनों। लेकिन वो क्रेडिटर के बारे में क्या बोला था, क्रेडिटर को उतना ही दो जितना तुम्हारे पास कैश है। तो पहला अपन कैश अकाउंट टैली किए, कैश अकाउंट टैली किए तो पता चला कैश हमारे पास इतना ही है, तो इतना ही हम क्रेडिटर को पे करेंगे। बाद में रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो, प्रॉफिट आएगा 1,18,000, उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर टैली हो गया। सर क्या हो गया, नहीं यार, नहीं यार, ये तो 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा है ना बेटा, हेलो, और एक क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, बोलता है द में तो जर्नल एंट्री मार के दिखा, केयरफुल लिमिटेड का विथ नरेशन तुम कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ केयरफुल लिमिटेड, इन द बुक ऑफ, जल्दी हो जाएगा 2 मिनट 3 मिनट, इन द बुक ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ केयरफुल लिमिटेड, केयरफुल लिमिटेड। अच्छा, जब बिजनेस टेक ओवर किए तो पहला एंट्री परचेस मेथड से करते हैं हमेशा, नहीं बोला तो रिवैल्यू फिगर हुआ है ना सब। तो क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ कौन, रेकलेस लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ रेकलेस लिमिटेड, रेकलेस लिमिटेड। व्हाट इज द परचेस कंसिडरेशन, 10 लाख पीसीएस पर नेट एसेट से निकाले थे हमने, बरोबर सर। बीइंग बिजनेस टेक ऑन, नरेशन तुम लिख देना। एंट्री नंबर 2, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट, तो असेट्स क्या क्या लिखे थे मालूम है ना, यही छापना है, बिल्स रिसीवेबल, प्रीहोल्ड, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक। ओके, अब अभी बुक में से देख के लिखो। तो सबसे पहले लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, मैं भी लिख रहा हूँ स्पीड में। तो बिल्स रिसीवेबल का 15,000, बिल्स रिसीवेबल के बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। एक क्वेश्चन एग्जाम में 30 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर था, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना, 80,000। उसके बाद मशीनरी, ऊपर से पीसी में से लिख रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे बता नहीं रहा है। मशीनरी कहाँ कितना, 1,60,000। एंड द लास्ट
कौन सा स्टॉक, स्टॉक 3,45,000, क्या सर स्टॉक, स्टॉक कितना 3,45,000। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, हाँ क्या ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट 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 डेबिट। टू बिजनेस परचेस, लाइबिलिटी कुछ नहीं लिखे गए तो टू बिजनेस परचेस, तो बिजनेस परचेस कितना, पीसी लिखेंगे, टू बिजनेस परचेस, पीसी कितना था हमारे, देखो बिजनेस परचेस 10 लाख से डेबिट किया था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और बिंग वेरियस असेट टेकन ओवर, बिंग वेरियस असेट क्या लिखोगे, टेकन ओवर, ठीक है, ये असेट्स हमने टेक ओवर किया। अब डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज तो लिक्विडेटर को हमने क्या दिया, शेयर से दिया, तो लिक्विडेटर क्या शेयर से प्रीमियम में था, देख लो एक बार नज़र घुमा लो, लिक्विडेटर ऑफ रेकलेस लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना 10 लाख। हम आपको क्या क्या दिए, ये कंपनी ने क्या क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, तो 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ कितना ईच, 100 ईच, तो कितने का था बेटा, 2.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया और बाकी का 7.5 लाख का इक्विटी शेयर दिया। तो इक्विटी शेयर सीधा से लिख दो, वैसा भी इक्विटी शेयर 10 का था, 8 पेड अप था, तो इसमें प्रीमियम नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, क्या बोलोगे, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, बोलो समझा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, पीसी निकाले। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लेजर बनाए थे वेंडर कंपनी का बुक का। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी, बिजनेस परचेस टू लिक्वी, ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेस, लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, समझ में अच्छे से भाई, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो केवल मेरे को ही आएगा, बाद में जलना नहीं चाहिए कि सर को ऐसा कैसे आता है। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना, आपको भी ईजी लगेगा। ओके, चलो बाय बाय।